का मेन उद्देश्य था कि हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन है, ट्यूसडे है तो वो एक चीज करते हैं। उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन पेंडिंग था सारंग की तरफ से। सारंग आवाज आ रही होगी तो पहले आपका क्वेश्चन ले लेंगे, फिर प्रैक्टिस चालू करते हैं। सारंग को हाँ हाँ, सारंग ने हाथ ऊपर कर दिया। सारंग दो दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। नहीं ठीक है, अभी एक ही दिख रहा है। सारंग एलियट वेव का था आपका क्वेश्चन, और वो था ये बॉश का। एक्चुअली मैंने ये चार्ट, आप डेली की बात कर रहे थे क्या? वीकली के ओके ओके, वीकली भी मैं डेली देख रहा था एक्चुअली। ये रहा वीकली 0 1 2 3 4 ओके। यहाँ पे जैसे मैंने इसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था मेरे को। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे में हाँ एबीसी में यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है प्रॉब्लम। मैं इसको थोड़ा प्लेन कर लेता हूँ ग्राफ को। ये रहा नॉर्मल ग्राफ। मैं वेव्स नॉर्मल जो वेव वो तो आपको पता है, फिर भी उसको लगा रहा हूँ। ये 0, ये मेरा 1, ये मेरा 2 हो गया। अब मुझे 3 ढूंढना है, तो मेरा 3 ये रहा 0 1 2 प्लॉट कर दिया मैंने। 0, ये मेरा 1, ये मेरा 2, राइट। सो मेरे 3 के प्रोजेक्शंस ये रहे। सो ये मेरा 3 हो सकता है, राइट, एग्जैक्टली टच किया था। उसके लिए अभी मैं फोर्थ का पकड़ लेता हूँ। फोर्थ के लिए 2 and 3। तो ये रहा मेरा 2 और ये रहा मेरा 3। तो ये मेरा फोर्थ का प्रोजेक्शन आ गया बराबर। अब आएगा मोस्ट प्रोबेबली फिफ्थ का, जो देख लेते। तो यहाँ पे इट इज एट 1.618 एक्चुअली। तो आप इसको भी पकड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। 014, ठीक है। प्लॉट ये रहा 0, ये रहा 1 और ये रहा था आपका 4। तो ये आपका फिफ्थ या ये फिफ्थ रहा, राइट। सो ये आपका फिफ्थ रहा। तो आपको नॉर्मली यहाँ से फिर नीचे के कैलकुलेशंस रखने हैं चालू। तो ये मेरा फिफ्थ रहा। तो फिफ्थ में मैं अभी रेशियो फॉर ए सिलेक्ट पॉइंट 4 and 5 कर रहा हूँ। तो मेरा 4 था ये और मेरा 5 था ये। तो मेरा ए आ गया, ये दिख रहा है वेव ए, ठीक है ना। अभी वो कोइंसाइड कर रहा है, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो बाकी लाइन से। तो ये डिलीट कर लेता हूँ, ये डिलीट कर लेता हूँ, राइट। सो ये रहा मेरा ए, दिख रहा है, ये ए रहा। अब ए प्रॉपर रहा यहाँ पे, ए का प्रॉपर टच किया उसने। अब बी के लिए देख लेते हैं। तो बी के लिए मुझे 5 और 8 क्लिक करना है। तो मेरा ये 5 था और ये मेरा ए था। तो मेरी प्रोबेबिलिटी थी बी की यहाँ पे या यहाँ पे, ये वाला और ये वाला। इसने अभी यहाँ पे डेफिनेटली आपको दिख रहा है ओबे नहीं किया वो। इसमें अभी क्या क्या होता है कभी कभी, जैसे अभी हमने एज्यूम करते हैं, मैं स्नाइप करता हूँ तो समझ में आ जाएगा उस चीज को। जैसे अभी मैंने पकड़ तक इसको 0 पकड़ा है, इसको 1 पकड़ा है और इसको 2 पकड़ा है। तो मेरे 3 ये भी हो सकता है और मेरा 3 ये भी हो सकता है, बराबर। अब जो इंटरनल मैंने ये एज्यूम, क्योंकि कैसा होता है कि 3 भी एक्सटेंड हो सकता है और 5 भी एक्सटेंड हो ही सकता है। तो 5 के भी मल्टीपल टारगेट्स है, 3 के भी मल्टीपल टारगेट्स है। अभी मैंने फिलहाल के लिए अभी जो अपने कैलकुलेट किया तब इसको 3 पकड़ा था, तो हमारा बराबर ये 4 पे मैच हुआ। अकॉर्डिंगली हम बाकी के टारगेट निकाल पाए। बट अगर 3 मेरा एक्सटेंडेड अगर होगा तो मेरा 3 ये भी हो सकता है। तो मेरा अगर ये 3 होगा तो मुझे यहाँ पे ये टॉप को 3 पकड़ के 4 नीचे में जो भी आएगा वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसने ए को ओबे नहीं किया, हो सकता है कि वो उस वक्त इस ये 3 एज्यूम करके जो हमारा बाद में का जो भी फिफ्थ बनेगा उसका एबीसी बनेगा, उस वक्त वो मैच करेगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा रहेगा कि आप एग्जैक्टली वहां पे ए चालू हो रहा है या वहां पे थर्ड खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कंफ्यूजन डेफिनेटली रहेगा। एक्सटेंडेड अगर 3 होगा तो आपको बाद में एबीसी फिर से मिलेगा। इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पे ये ए उसने ओबे नहीं किया और ऊपर की तरफ निकल गया। अभी जो कैलकुलेट करेंगे हमको अभी करना पड़ेगा इसको 3 और नीचे फोर्थ के लिए सपोर्ट लेना पड़ेगा और फिफ्थ के एक्सटेंशन, और फिर बाद में फिर से आपको एबीसी मार्क करना पड़ेगा, राइट। ये एक चीज रही। इसमें और कुछ कंफ्यूजन रहा क्या सारंग? नहीं ठीक है ना, क्लियर है ना? क्योंकि
वेव्स का कैसा है कि जैसे अपन एज अबव सो बिलो बोलते हैं, वैसे वेव्स सभी जगह पे रहने वाली है। यानी आप अगर छोटी वेव्स भी ले गए, यानी कि यहाँ से ये पॉइंट भी ले रहे हो, तो भी आपको यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी पूरी वेव्स मिलती है। तो ये वेव्स हर जगह पे, यहाँ पे भी आप जब इंट्राडे में भी चेक करते हो ना, तब ध्यान में आता है कि यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक वेव बनता है और उसके टारगेट्स होते हैं करके ये फिर वहां वो लोकेशन पे पहुंचता है। सो स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी हो सकती है वेव्स, लार्जर में भी हो सकती है। उसी तरीके से डेली के टाइम फ्रेम में भी आपके मल्टीपल टारगेट्स है, तो मल्टीपल जगह पे वेव्स की पॉसिबिलिटी है। हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो इस हिसाब से कर लेते हैं कि भाई अभी जैसे मेरा सपोज ये थर्ड है, तो मेरा मेरा सपोज ये थर्ड है, तो ये मेरा फोर्थ है, तो फिर ये मेंटेन यस, अमोल का आवाज आ रहा था, मैंने म्यूट कर दिया। सो इस तरीके से मल्टीपल वेव्स तो रहेंगे। सो उसको आपको मार्क करते करते ही वो उसके सपोर्ट्स और एडवांटेजेस लेने हैं। यहाँ पे इतना स्मूथ लगा भी नहीं, मैंने जब ट्राई ट्राई अमोल आपके एंड से आवाज आ रहा था, मैंने इसलिए म्यूट किया, ठीक है ना? तो ओके, सारा क्लियर है नहीं? क्लियर है, क्लियर। क्लियर, ओके। सो वेव्स का एक ही क्वेश्चन था अपने पास में, तो अभी फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। सो क्या बात है, वेंकट दिख रहे हैं? नमस्कार वेंकट। Good evening, sir. Good evening. How are वेरी you, sir? गुड इवनिंग आफ्टर लॉन्ग गैप। No, yeah, sir. 2, 3 days I was not there, sir. Yeah. यस, तो सब लोग आपको मिस कर रहे थे क्योंकि हमने अभी टॉपिक भी थोड़ा होल्ड करके रखे थे, कुछ माइन्यूट बेसिक्स में हम काम किए थे। तो Okay, sir. हाँ, विंसेंट भी था, अमित भी था, तो कुछ टॉपिक्स किए हमने कवर, जैसे गैप्स Unfortunately, के sir. बारे में। Okay. हाँ, गैप्स के बारे में काम किया, फिर हमने डिमांड सप्लाई जोन के बारे में रिपीटेशन हो गया। सो कुछ Okay, बेसिक sir. टॉपिक्स पे हो गया, वैसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, बट एक अगर स्पेसिफिक टॉपिक लगेगा तो आपके पास हमारे रिकॉर्डिंग्स है, सो यू कैन Done, चेक। sir. हाँ, सो आज का स्पेसिफिकली अपना प्रैक्टिस का सेशन था, तो हम आगे बढ़ लेते हैं तब तक प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एज वी डिस्कस्ड, सो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी अगेन इनिशियली। सो और अभी तक के तो हम फिलहाल हम लास्ट सेशन में भी जो एग्जैक्ट कैलकुलेट किए थे वहीं पे पहुंचे हुए हैं। सो दैट इज गुड पॉइंट अगेन, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा डायलेमा था कि हम नीचे के टारगेट्स के लिए है या किस तरीके से, क्योंकि हमारा थर्ड वेव का टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच गया था। तो लास्ट सेशन ये लास्ट सेशन में काम किया हुआ था। उस वक्त फिफ्थ डे था। उसके बाद में एज वी डिस्कस्ड स्क्रिप्ट नीचे आई, यानी कि निफ्टी नीचे आया। नीचे आने के बाद में आज रिवर्सिबल बार आया। सो नाउ वी आर एग्जैक्टली एट दैट जंक्शन कि हमने इस दिन जो सोचे थे, दिस वाज 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को हमने 5 अप सेटअप को फिक्स किया था, और ये एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड था कि शायद यहाँ से नीचे आए एंड देन वी विल गेट अ रिवर्सिबल बार लाइक दैट। सो इसको एक बार मैं अपडेट कर लेता हूँ, क्योंकि एक कैंडल यहाँ पे आनी चाहिए थी, एग्जैक्टली आ गई। सो 5 अप सेटअप में आज हमारे पास में रिवर्सिबल बार है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रिवर्सिबल बार, ये है निफ्टी। तो निफ्टी में यहाँ पे अभी आपको ये रिवर्सिबल बार दिख रहा है, राइट? सो जिस तरीके से एक्चुअली हमने कैलकुलेट किए थे कि हम डाउन सेटअप है यहाँ पे थर्ड आर्क पे, और यहाँ तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी थी। डेफिनेटली गैप्स के बारे में फुल्ली फिलअप होगा या नहीं होगा, ये थोड़ा सा इश्यू होता है। माइन्यूटली एग्जैक्ट पूरा 100% यहीं पे फिल होगा जरूरी नहीं है, कभी बाद में भी हो सकता है वो, बट वो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे कि हो गया। और हम अभी 45 पे भी थे, यहाँ पे 45 में भी पहुंच गए। देन वी हैव मूव्ड अप 5 अप। यहाँ पे हम डाउन जो फिफ्थ वेव के लिए वरीड थे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ हमारे लिए, ये एक हम वरीड थे कि ये 0 अगर होगा, मैं मार्क करता हूँ फिर से इसमें, ये अगर 0 है, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, तो हमारा 3 लगभग ये आ रहा था, और फोर्थ के लिए हम यहाँ पे थे। सो दिस वाज 17,500 अप्रॉक्स, राइट? सो यहाँ पे एग्जैक्टली वहीं पे पहुंचा जो अपन ने कैलकुलेट करके मार्क करके रखा हुआ था। सो यहाँ पे पहुंच के नीचे आया, तो यहाँ पे अगेन वो चांसेस थे कि हम अभी
फिफ्थ वेव की तरफ चले जाए, यानी कि ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये फोर्थ, और नीचे के जो भी टारगेट्स आ रहे फिफ्थ के जो हमने कैलकुलेट करके रखे थे ऑलरेडी। सो अब वहां पे जो इशू आया है अभी कि यहाँ पे हमारे लिए रिवर्सिबल बार आया है। सो लोकेशन इज लाइक, क्योंकि कैसा है यहाँ पे भी पूरी वेव्स फिनिश नहीं हुई, फिफ्थ वेव फिनिश नहीं हुआ, बट सेम इज द केस अगर हम अप मूव में जो बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो पहुंचे थे हम, ये थर्ड आर्क पे थे, ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ थर्ड वेव। सो यहाँ पे भी हम थर्ड वेव से ही वापस आए थे। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी कि हम थर्ड वेव से ही ऊपर की तरफ निकल जाने की प्रोबेबिलिटी आज बढ़ गई, क्योंकि आज रिवर्सिबल बार था, आज है। और अगर वो फिल्टर होता है तो देन ये एक डेफिनेटली हमको सोचना पड़ेगा कि नाउ वी कैन बी मूविंग अपवर्ड। सो बाकी के हमने डिस्कशन हर सेशन में किया है, माइन्यूट डिस्कशन की कहाँ क्या क्या लेवल्स होनी चाहिए। सो आई थिंक वो सबको क्लियर है ऑलरेडी, वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो नॉर्मली इस तरीके से हमें चांस मिल जाता है कि जैसे हम अभी यहाँ पे फोर्थ में थे, तो फिफ्थ के लिए जाने के पहले हमें 5 ऑफ सेटअप मिल गया, और यहाँ पे अभी आज इस तरीके से रिवर्सिबल बार है। सो इसके अबव डेफिनेटली हम बुलिश हो सकते हैं, क्योंकि 45 भी था, और मेरे ख्याल से हम वीकली में भी शायद L3 भी आ गए थे। सो ये लोकेशन पे कुछ कॉन्फ्लुएंसेस हमारे मैच कर रहे थे। सो वी आर इन अ गुड पोजीशन, मे बी यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस ये अपना निफ्टी फिल्टर हो जाए तो कंफर्मेशन मिल जाएगा। और चीजें इस तरीके से दिख रही कि काफी सारी स्क्रिप्ट्स अभी आपको 45 पे मिल रही है, और जो जिसके लिए हम सोच रहे थे, क्योंकि वो एंट्रीज काफी अच्छी रही, लास्ट हमने काफी सारे मंथ्स में चेक किया, ऑसम एंट्रीज मिली, काफी रैलीज रही, लगभग 20, 30, 40%, 50% तक तो पिन पॉइंट लोकेशंस मिले। तो आई थिंक दिस इज राइट टाइम ना कि हम, यानी कि आज का सेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के बाद बहुत सारे फिल्टर अगर हो गए तो फिर रैली मिलेगी। तो इट्स राइट टाइम कि हम उसको प्रॉपरली अभी कैच कर पाए। सो काफी सारी स्क्रिप्ट्स मैंने ऑलरेडी ग्रुप में सबके लिए पोस्ट की थी, काफी सारी स्टडीज बाकी लोगों ने भी पोस्ट किया हुआ है। सो ये बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है जो एग्जैक्टली वही लोकेशंस पे पहुंची हुई थी। तो ऑरो फार्मा, बागड़े सर ने ऑरो फार्मा डाला था, वो एक था, कोलगेट भी डाला था, ये जेके पेपर्स करके है, वो है, बालकृष्णा इज देयर, MRF इज आल्सो एट द लोकेशन। कुछ कुछ तो एग्जैक्टली वीकली में पिन पॉइंट मार्क किए हुए, यानी कि वीकली में एग्जैक्टली टच एंड गो है वो लेवल पे। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये कोलगेट की बात शायद मैं कर रहा हूँ, कोलगेट को अगर आप अपडेट करके देख ले, मैंने शायद उसको फिर से पोस्ट किया था ताकि आपको दिखे। वो कोलगेट लास्ट में है शायद आज, हाँ शायद कैनफिन है, वो कोलगेट नहीं है, बट वो भी हम चेक कर लेते हैं। सी एग्जैक्टली वहीं पे, यहाँ पे कुछ भी कंफर्मेशन मिलना मींस वी शुड बी रेडी फॉर एंट्री अगेन। यहाँ पे डोंट एक्सपेक्ट अगेन कि यहाँ से एकदम ही रैली मिलेगी। लास्ट 45 में हमने काफी चेक किया कि यहाँ पे फिर से हमें अप मूव मिली, फिर डाउन मूव आई, और फिर रिवर्सिबल बार आया। ये सब चीजें होने वाली है यहाँ पे भी। सो लेट्स प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट्स निकल जाएंगी डायरेक्टली, क्योंकि उसके पीछे में अगर सेटअप हो गए तो वो डायरेक्टली निकल जाएगी, बट कुछ जगह पे आपको सेटअप मिलेंगे, अप मूव, फिर देन डाउन मूव, और उसके बाद में। सो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है, आप लोगों की भी कोई स्क्रिप्ट्स होगी तो उसको भी डिस्कस कर ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट मेरे सामने काफी सारी बड़ी लिस्ट है, उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं एक एक करके। हाँ, एक था जैसे कि आइडिया के बारे में डिस्कस किए थे हमने, तो उसको देख लेते हैं, क्योंकि जो रेडी ट्रेड से, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप रेडीली यहाँ से डायरेक्टली स्क्रिप्ट्स को उठाए जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप जाके उसको डिटेल में खुद चेक करें, ठीक है ना। सो रेडीली लेने में लॉन्गर रन में आपको फायदा नहीं है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वही स्क्रिप्ट उठा लिया, इट मेक्स नो सेंस। एंड आई थिंक एवरीबडी नोस नाउ कि अभी इट मेक्स नो सेंस। आपको डायरेक्टली खुद ही जाके वो स्क्रिप्ट चेक करना, दीज आर द टेंटेटिव गुड स्क्रिप्ट्स। तो आइडिया एक उसमें था, अभी प्रॉबेबली कहाँ पे आप कैच कर सकते हैं, इफ यू हैव मिस्ड ऑलरेडी तो वो एक चेक कर ले। ये था आइडिया। जैसे लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था आइडिया कि यहाँ पे गैप फिल थी और रिवर्सिबल बार आया, देन इट मूव्ड अप,
और फिर आपको थर्ड आर्क के ऊपर यहाँ क्लोज हो गया. सो प्रोबेबली वी हैव 19 rupees as a target. So if you get it at a pullback, that could be a good point to re-enter, क्योंकि वहाँ रिस्क कम रहेगी आपकी. So already अभी यहाँ पे निकला है आज. Today it is 5% down. So how you can catch? See, this was a breakout level जो यहाँ पे लगभग 13 रुपये 80 पैसे के आसपास था. शायद आज 13 रुपये 90 पैसे आके भी गया शायद, क्योंकि मैंने ये चेक नहीं किया था कि ये एग्जैक्टली वहां पे. बट यहाँ पे अगर आप स्मॉलर टाइम में नहीं, डेली टाइम फ्रेम में भी इसको अगर आप चेक करते तो आप यू कैन प्रिपेयर योर ट्रैप कि यहाँ पे आपको ये एक डिमांड जोन दिख रहा है, राइट. सो चांसेस ये है कि आपको फिर ये लगभग इसका हाई देखते क्या है 1345 में भी आपको 1350 60 ये लेवल पे ये मिल सकता है. एक बार चेक कर ले कि हम डेटा अगर आ गया तो फिर आपको वो लाइव दिख सकता है. 1 by 1 कैंडल के नीचे है. वो वाले कैंडल के नीचे है ना, मुझे आज रिवर्सिबल बार है उसमें. हाँ, आपने को अगर L3 में मिल गया ना वो, तो फिर बेटर रहेगा, क्योंकि दौड़ते दौड़ते ऑलरेडी अगर मिस कर ही चुके, क्योंकि एंट्री कुछ तो भी 10 रुपए 20 पैसे के आसपास थी. अभी ऑलरेडी 15-16 रुपए जाके आया था. अगर पुल बैक में मिल रहा है तो वी कैन बी रेडी फॉर दैट. यस, डेटा तो आ गया आज का. स्क्रिप्ट्स तो काफी दिख रहे हैं, यानी कि अभी तो इतनी मिल रही है कि शायद आपके पास फंड्स कम पड़ जाएंगे. अभी वो फिर से वो सिचुएशन आती है, कभी कभी इंटरेस्ट नहीं मिलती है ना, तो उस वक्त आप शांत रहना वो इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है. आज का डेटा आ गया, यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ. सी, टुडे इट इज L2, राइट. सो इसको यहाँ फिर से देख लेते हैं. सी, ये सिचुएशन है. सो चांसेस ये बढ़ जाते हैं कि आपको L3 मिले, और L3 में फिर से उसके बाद में आगे के टारगेट्स के लिए ये आगे बढ़े. सो ऑलमोस्ट मे बी से यू कैन से 1365 to 19 ये वाला रैली के एक्सपेक्टेशन से ये काम कर रहे हैं. सो लगभग ये 1920 है मैक्सिमम टारगेट. सर 45 मारो ना. 45 तो यहाँ से मारा हुआ था, तो यहाँ ऑलरेडी आके गया था. बॉटम टॉप का अपना एबीसीएस का. ये वाला 45 ना. हाँ, ये वही से वो टर्न हो रहा है. ओके, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम. ग्रीन आर्क पे तो गया है, अब पकड़ना ही है तो की बात है, यानी कि मिस किए करके कि ये प्रीवियस ऑल टॉप्स ब्रेकआउट हुए हैं यहाँ गैप से, और ये जो अप सेटअप है इसका टारगेट लगभग 19 है. तो सो अगर पुल बैक में मिल रहा है तो आपको लगभग वहां पे एटलीस्ट नहीं कुछ तो 30% रिटर्न तो यहाँ पे मिल जाएगा. तो कैंडिडेट है, सो यू कैन चेक. बाकी इससे बेटर कैंडिडेट्स बहुत है मगर, राइट. सो वो आप देख सकते हैं. सो ट्रैप रेडी रखे. L3 मिल रहा है क्या? L3 में वहां पे कुछ छोटा सा रिवर्सिबल बार अगर मिल रहा है तो यू कैन टेक रिस्क अराउंड से 1350-60 वो लेवल पे, राइट, क्योंकि डिमांड जोन है वहां पे छोटा सा एक डेली में, राइट. तो हाँ, दौड़ते वक्त पकड़ने में वो रिस्क थोड़ी सी होती है. कीप वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, और जैसे 20-25 पैसे का स्टॉप लॉस रख दिया और फिर वहां पे पकड़ में आया तो फिर पूरी रैली मिलेगी, क्योंकि नीचे उसको L3 में पकड़ना उतना इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हम यहाँ पे अभी अगर दौड़ते हुए पकड़ रहे तो आप पुल बैक तक, अगर ये सपोज ये यहाँ 12 रुपए तक आ रहा है, स्टिल यू कांट से एनीथिंग, तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे. सो वो रिस्क क्या है वो ध्यान में रखना है कि अगर आप L3 पे मिल रहा है तो, और वहां पे आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर सक रहे हो कि आपका स्टॉप क्या रहेगा, उस वक्त फिर आगे से वो आगे निकल गया तो यू कैन गेट, यानी कि 25 पैसे के रिस्क में आपको 3-4-5 रुपए वहां का रिटर्न मिलेगा. तो वो एक आप देख लीजिए ये स्क्रिप्ट में आइडिया. बहुत स्क्रिप्ट है आज तो, पूरी बहुत लंबी लिस्ट है, तो उसमें से कुछ कुछ मैं आपके साथ में चेक कर लेता हूँ.
जैसे कि मेरे ख्याल से ग्रुप में औरो फार्मा की बात ऑलरेडी हो चुकी थी, दैट आल्सो लुक्स वेरी नाइस। आज का अभी डेटा अपडेट करूंगा तो और मिल जाएगा, बट अभी फिर आपका 15-20 मिनट निकल जाएगा उसमें अपडेशन में। तो जो रेडी लिस्ट है उसी में से कुछ चेक कर लेते हैं फटाफट। तो ये रहा औरो फार्मा में मेरे ख्याल से बागड़े सर ने भी पोस्ट किया था, कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी थे जो ग्रुप में ऑलरेडी पोस्ट किए हुए। सो इट वाज 5 अप सेटअप, देन डाउन, देन रिवर्सिबल बार। अभी तक ये फिल्टर नहीं हुआ है, आज फिल्टर होना चाहिए था, वो अराउंड 681.20 के आसपास। तो वो एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वो देखिए। और इसको जो देखना था वो वीकली पे देखना था, वीकली ये चार्ट है उसका। सो वीकली में ऑसम जगह पे है, राइट। सो अगर यहाँ से रैली मिल गई तो ह्यूज रैली यू कैन एक्सपेक्ट। सो स्टॉप्स बहुत कम है, आई थिंक वी आर एट डिमांड जोन। यहाँ पे अगर आप वीकली में अगर मार्क कर सकते हो, देख सकते हो, तो दिखेगा आपको कि यहाँ पे वीकली में आपको डिमांड जोन दिख रहा है, राइट। सो ये वीकली का डिमांड जोन है, और इसमें मैं रिट्रेसमेंट्स भी लगा लेता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं टॉप टू टॉप लगा रहा हूँ, बट ठीक है, ऑलमोस्ट 50 के आसपास है। So 45 weekly gap, sorry, demand zone, then set up on daily. So these are the good points. बाकी के ग्रुप में पोस्ट किए हैं। सिर्फ बात यह है कि अभी तक फिल्टर नहीं हुआ है। सो फिल्टर आज जस्ट इसको ट्रैक कर रहा था। सो फर्स्ट रिवर्सिबल बार इज दिस, राइट, ये वाला, और ये रिवर्सिबल बार है। सो अबाउट 674.70 ये फिल्टर होना चाहिए, उसको चेक कर लेते। मैंने मार्किंग भी वहां पे करके रखी हुई है। 674.70 के ऊपर फिल्टर होना चाहिए था। ये एक पहला क्लोज था, बट दैट वाज डोजी। सो प्रोबेबली हम इसको मिस कर दिए रहते कि नहीं करना है इसके ऊपर करके। सो दिस इज अ गुड कैंडल, राइट। सो ये रही 677.70। सो ये एक पॉइंट मेरे ख्याल से अमित नहीं दिख रहा है, हाँ विंसेंट है। विंसेंट, आप थोड़ा माइक ऑन करिए प्लीज। सर। हाँ, एक दो फिल्टर के बारे में हम बार बार बात करते हैं, बराबर ना। जी हाँ जी तो सर। हाँ तो वो एक बार मैं बताता हूँ, वो मैं और 100 बार बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जी बट जस्ट अभी टॉपिक निकला तो मैं बताता हूँ। ये स्क्रिप्ट लाइव चल रही है और हम किस तरीके से उसको फिल्टर बोलते हैं। फिल्टर यानी कि वाइब्रेशन, ऐसा वाइब्रेशन कि जिससे हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि ये स्क्रिप्ट अब सही में ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। मैं सिर्फ पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा हूँ, सेम इज वैलिड फॉर नेगेटिव स्क्रिप्ट आल्सो, बट हम डिलीवरी बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा समझ के चलते हैं कि अभी हमारे लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर ऑरो फार्मा है। सो इसने यहाँ ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ से ऊपर गया, 5 days इट हैज मूव्ड अप, 5 इज अ फिबोनाची नंबर, देन इट केम डाउन एंड इट हैज गिवन अस अ रिवर्सिबल बार। ये देखिए, ये वाला और ये वाला, ये क्लियर है, जी बराबर ना। आप बोलते रहिए, कंफ्यूज अगर होगा तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। क्लियर है ना विंसेंट? हाँ 5 बार आप गया, फिर नीचे आया और रिवर्स से बार किया। यस। सो अब ये स्क्रिप्ट हमने यही स्क्रिप्ट क्यों पकड़ा है कि भाई ये औरो फार्मा ही क्यों पकड़ना है। अब ये ऐसा 5 दिन ऊपर तो कहीं और भी गया होगा, मे बी यहाँ पे भी गया होगा, मे बी और कहीं गया होगा, तो हर जगह पे जी ऊपर गया, तो हमने क्यों नहीं पकड़ा उसको। हमने इसलिए नहीं पकड़ा कि हमारे लिए ये जो जगह है, ये जगह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने जब वीकली ग्राफ चेक किया इसका, ये वीकली ग्राफ जब चेक किया तब हमारे ध्यान में आया कि हम 45 डिग्री पे, 45 डिग्री इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल, जहां पे अगर यहाँ ये ग्रीन लाइन पे कोई भी जो पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट, क्योंकि ये जो लाइन बनी है हजारों पॉइंट से बनी हुई है, डॉट 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 डॉट, ये हर पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस होता है। यहाँ पर मैं ये पॉइंट पकड़ रहा हूं सपोज, तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो दिख रहा है आपको वर्टिकल, ये इक्वल होता है। सो ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस 45 डिग्री आर इक्वी डिस्टेंस इन प्राइस। इन प्राइस, ये जो वर्टिकल लाइन थी वो प्राइस थी, इन प्राइस एंड इन टाइम।
तो प्राइस और टाइम दोनों यहाँ पे इक्वल है। ये लाइन पे कोई भी पॉइंट मार्क करेंगे तो उसमें प्राइस और टाइम दोनों इक्वल होते हैं। तो जहां प्राइस और टाइम दोनों मैच करते हैं इसको अपन बोलते हैं प्राइस टाइम बैलेंस। जहां प्राइस टाइम बैलेंस होता है वहां पे चेंजेस आते हैं स्क्रिप्ट्स में, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जहां प्राइस और टाइम चेंज मैच होता है तो मैच इस तरीके से आपको दिखता है। अगर आप विजिबली देख रहे हो तो इस तरीके से दिखता है कि अब ये स्क्रिप्ट ऊपर गई तो यहाँ जो पॉइंट था, मे बी आप ये पॉइंट को मार्क करें, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट with respect to this point is equidistant as far as price as and time is concerned. So price ऊपर और टाइम ये दोनों यहाँ पे इक्वल है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से रैली चालू होने की मैक्सिमम हो जाती है, बराबर ना। सो ये इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि भाई ये जो प्राइस का लोकेशन है ये हमारे इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये 45 डिग्री के पास में भी है और डिमांड जोन के पास में भी है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको काउंटिंग के बारे में बताया, तो आप इस तरीके से अगर आप काउंटिंग कर रहे हो कि ये टॉप मोस्ट कैंडल से लेके सपोज मेरा ये कैंडल कितना दूर है, सो मे बी 29 है, अगर 34 होता समझ के चलिए तो इट इज फिबोनाची नंबर। सो इस तरीके से अगर मैच होता है तो दैट इज सपोज टू बी द बेस्ट लोकेशन, राइट। तो इसमें से जो जो अच्छा मिल रहा है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी यहाँ पे काउंट मैच नहीं हुआ था, आई एम लिटिल बिट वरीड, चलो यार थोड़ा सा इतना भी नहीं, यहाँ पे 34 होता था हमें और गारंटी आ गई थी, लाइक दैट, ठीक है ना। सो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने माइक्रो लेवल पे यानी डेली चार्ट पे जाके यहां चेक किया, बराबर है। यहां हम ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट एग्जैक्टली वहीं पे है जो बैलेंस हो रहा है। तो इस यहां पे हमारे लिए फिर हमने स्विंग ऊपर देखा 5 अप, अब वो नीचे आ रहा है और फिर रिवर्सिबल बार दे रहा है। अब ये पूरी कंडीशंस ओबे कर रहा है, ये जंप वहीं से कर रहा है जहां से उसने करना चाहिए था, जो मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक लोकेशन था। ये अगर हम ढूंढते हैं तो आपका व्यू प्रॉपर बनेगा। हर स्क्रिप्ट में इस तरीके से 5 अप 8 अप हर जगह पे बनते रहेंगे। यहाँ पे अगर ये बन गया, सपोज चलिए यहाँ पे अप हो गया फिर नीचे आया, तो आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिया? ये क्यों करते हैं हम कि हमारे लिए लोकेशन बेस्ड होना चाहिए। तो ऑन सम क्राइटेरिया वी कैलकुलेट कि ये हमारा लोकेशन सही है। तो यहाँ पे फिर हमने ये देखा कि भाई 5 अप गया, अब वो नीचे आया, अब रिवर्सिबल बार दिया, इसका मतलब अब इसका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो गया, राइट। यहां तक क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर ना? जी वेंकट, वेंकट को क्लियर है ये चीजें? मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यस सर, या सो अब यहाँ पे जस्ट विंसेंट को मैं फिल्टर की बात बता देता हूं। यहाँ पे ये नीचे आया, ये एक बार आया और ये दूसरा बार, तो ये रिवर्सिबल बार है। सो कहीं कंफ्यूजन होगा तो मुझे स्टॉप कर देना, बट आपको दिख रहा है ये बार और ये बार रिवर्सिबल बार है। सो अभी ये जो 674.70 दिख रहा है इसके ऊपर हमको कोई भी जो भी लॉन्ग करना है वो कर सकते हैं। सो अब हम गए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, ये देखिए 674.70, ये मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, ये है 15 मिनट का चार्ट। सो 15 मिनट के चार्ट पे मैंने ये 674.70 को मार्क किया। अब कौन से पॉइंट को मार्क किया मैंने? ये वाले पॉइंट को, 674.70, राइट। ये पॉइंट हाँ रिवर्सिबल बार के टॉप वाले पॉइंट को, राइट। ये पॉइंट के ऊपर अगर स्क्रिप्ट चली गई तब हम समझेंगे कि उसको सही में अब लॉन्ग जाने हैं, राइट। सो अब उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अभी तो आप देखेंगे तो अगले दिन ही तो ऊपर चला गया था। सो उसका ऊपर जाना कितना ऊपर गया ये इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम जो कैलकुलेट करते हैं उसको हम फिल्टर बोलते हैं, राइट। मैं इसको फिलहाल एक बार अपडेट कर लेता हूँ, राइट। सो हमारे लिए ये स्क्रिप्ट अगर लॉन्ग है तो ये लेवल के ऊपर लॉन्ग है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये 674.70 को मैंने मार्क कर दिया। अब इसके ऊपर मैं देखूंगा कोई भी एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अभी आपको दिख रहा है ये कैंडल क्लोज हो गई, दिख रहा है विंसेंट? जी जी है ना। ये जो कैंडल है ये देखिए इसके ऊपर क्लोज हो गई। सो ये जी। कैंडल जो भी क्लोज होगी वो उसका हाई मैं देखूंगा। मैंने हाई देखा 677.70, क्योंकि ये फिल्टर करना बहुत जरूरी है, बाकी सब चीजें समझ में आ जाएगी, बट एक्चुअल लोकेशन की हमें लेना कहां पे है वो अगर गड़बड़ होगी तो फिर से पूरा गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सो ये पॉइंट को मैं बहुत बार रिपीट भी करूंगा, नो प्रॉब्लम, बट यार जितना पॉसिबल हो समझने की कोशिश करिए कि रिवर्सिबल बार का टॉप था 674.70, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी और मैं 15 मिनट में कोई भी एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो रही क्या वो देख रहा हूं। तो दिस इज द फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग। तो ये जो कैंडल क्लोज हुई इसका हाई है 677.70,
So 677.70 into 1.0033. This is equal to 679.93, माने ये हो गया लगभग 680. So आपको अगर खरीदना है तो आप खरीदेंगे 680 के ऊपर ही, पहले नहीं. सस्ते में मिलेगा तो खरीदेंगे नहीं. तो हमें खरीदना है, ब्रेकआउट जो लेवल है वो हो गई ये 680. अब जितने पॉइंट ध्यान में रख सकते हो रखिए, पर मैं कुछ एडिशनल इसमें और कर रहा हूं. जब हमने 680.20 का ऑर्डर प्लेस किया कि भैया हमें 680 रुपए 20 पैसे के ऊपर ही लेना है, मैंने प्लेस करते वक्त ये देखा कि मेरा पिवोट पॉइंट वहीं पे है. ये पिवोट पॉइंट आपको कोई भी चार्ट पे रेडीमेड मिल जाते हैं. सो ये पिवोट पॉइंट है 680.60 में. So that's why again I am trying to buy above that level. So मैंने buy करने की कोशिश करना है 681.20 के ऊपर. This is the way how we calculate filter. और ये फिल्टर आप जब ट्रेड करोगे तब ये पूरे के पूरे तरीके से ही परफेक्ट जमना चाहिए. सो अभी जस्ट एक कॉन्सेप्ट डाल दिया आपको, इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करिए, देखिएगा कि रिवर्सिबल, जैसे आपको कोई भी कैंडल स्क्रिप्ट्स इतनी सारी दिख रही है अभी, उसमें एक आधा रिवर्सिबल बार होगा तो उसके हाई के ऊपर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करिए, इंट्राडे चार्ट ओपन करिए, 15 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज होना चाहिए, उसका जो हाई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.0033 से, अगर पिवोट आ रहा है तो उसके ऊपर खरीदेंगे. सो इतने सारे जो पॉइंट्स है ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा या नोट डाउन करना पड़ेगा कि भाई दिस इज कॉल्ड फिल्टर एंड दिस प्लेस रियली वंडरफुल रोल. अगर आपका सिर्फ फिल्टर हो गया तो फिर प्रोबेबिलिटी ये है कि उसको वो नीचे नहीं आएगा. सो दिस इज अ फाइनल गो. जब हम पूरी स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि हमने एरो फार्मा को मैंने अभी बताया आपको कि हमने वीकली में देख लिया, अच्छा है, फिर डेली में आ गए, उसको देखा कि 5 अप गया, फिर आ गया नीचे, फिर रिवर्सिबल बार, अब जो आखिरी करना है वो हो गया ये फिल्टर. एंड दैट इज द टोटल प्रोसेस हाउ वी ट्राई टू बाय, राइट. सो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगा, तो जितना प्रैक्टिस करोगे वो और क्लियर होगा. और कुछ जो भी डाउट्स आएंगे मुझे पूछते चलिएगा, ठीक है. यस. सो ये रहा ऑरो फार्मा के बारे में जस्ट अपन डिस्कस कर रहे थे. सो 681.20 कुड बी द प्रोबेबल एंट्री पॉइंट. सो वहीं पे ये सब चीजें हैं कि बैकग्राउंड में जब हम जाके देखते हैं, ये बाकी लोगों के लिए कि बैकग्राउंड जब देखते हैं तब देखिए कि बैकग्राउंड में यहाँ पे काफी सारा कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ चीज है. सो 691 के ऊपर अगर वो निकला तब वो ज्यादा बेटर रहेगा डेफिनेटली. बट हम हर जगह पे फिर उसको इस तरीके से पेंडिंग डाल नहीं सकते. सो समहाउ समवेयर यू नीड टू टेक दैट रिस्क कि भाई अब मुझे रिस्क लेना ही है, मेरा सब मैंने फिल्टर सब कैलकुलेट किया. सो यू मे बाय समवेयर हियर एंड जस्ट ऑल इज वेल बोलते चलिएगा टिल द पॉइंट इट मूव्स अबव 691. एंड 691 इज अ वीकली हाई आल्सो. अगर आप देखेंगे तो ये जो बुलिश पियर्सिंग आपको दिख रहा होगा, ये जो बुलिश पियर्सिंग है, इसका हाई देखिए 691.15 है. सो बाय यू मे गेट एंट्री अराउंड 681 समथिंग. द नेक्स्ट 10 rupees will be the major problem. Above 691 if it moves up, then balle balle, means then that's a candidate for next so many months in your portfolio. तो फिर आपको फिर ज्यादा उसको देखना नहीं पड़ेगा, ये चांसेस रहेंगे, राइट. किसी को ये पर्टिकुलर चीज में किसी को क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा. सर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ चेक कर लेते हैं. और ग्लेनमार्क फार्मा उसमें सेटअप है. ओके. सो पहला स्क्रिप्ट आपने क्या बताया? बैंक ऑफ इंडिया. बैंक इंडिया, चलिए उसको भी देख लेते हैं. यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो इतनी सारी स्क्रिप्ट्स है, आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कॉपी है माने आपको उसमें से स्टडी करनी है, राइट. तो इसमें ये जो पूरी लिस्ट दिख रही है इसमें कुछ काफी लाइकली कैंडिडेट्स है ये सब जो आपको दिख रहे हैं. सो मैंने एक चेक करके मेरे वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है. सो कुछ जगह पे रिवर्सिबल बार शायद नहीं आए होंगे अभी तक के, बट इनको आप जरूर चेक करिएगा. सो ध्यान में आएगा कि यही स्क्रिप्ट शायद आपको बाद में एंट्री के लिए अच्छी मिलेगी. सो वो देख ले, ये आप स्नाइप करके रख दे सकते हैं, आपके कंप्यूटर का प्रिंट स्क्रीन मार के रख सकते हैं, तो आपके पास में ये आ जाएगा. मैं एक बार आप अभी प्रिंट स्क्रीन कर लीजिए, फिर मैं नीचे कर लेता हूँ तो आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी. तो ये था मैं निफ्टी तक, यहाँ तक आपकी ये स्क्रिप्ट है, मैं अभी पूरा नीचे कर रहा हूँ. तो नीचे में कुछ 2-4-5 स्क्रिप्ट है, राइट, ज्यादा नहीं है नीचे में, ठीक है. सो चेक करिएगा उनको भी.
मीनवाइल सारंग जो बोल रहा है वो स्क्रिप्ट्स को चेक कर लेते फिर, क्योंकि शायद उसमें से और कोई पोटेंशियल कैंडिडेट हमारे पास में आ जाएगा। बैंक इंडिया, so this is बैंक इंडिया। ओके, इसको मैं सिंगल अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, रिवर्सिबल बार है। आई डोंट नो वेदर इट्स टीजी बाय और नॉट, तो टीजी बाय भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ओके, वीकली चेक कर लेते हैं इसको। वीकली में फिलहाल मगर उसके नीचे है, लाइक 45 के, ये भी 45 के नीचे है और ये भी 45 के नीचे है। सो थोड़ा सा वो एक कंसर्न है, राइट। बट ऑफ कोर्स एक अगर यहाँ से आप ट्रेंड लाइन मारे, यहाँ पे एग्जैक्टली टच नहीं किया तो मे बी ये एक लोकेशन पे तो है। यहाँ पे बैंक इंडिया, बैंक इंडिया में सेटअप अगर आप मानेंगे तो ये इस तरीके का सेटअप करना पड़ेगा। तो मे बी ये ब्लू आर्क के बाहर ही आप सोच सकते हैं इसको। फिलहाल अभी यहाँ पे रिवर्सिबल बार है, राइट। ये एक था। नेक्स्ट स्क्रिप्ट कौन सी? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा चेक कर लेते हैं। बैंक बड़ौदा, तो मंथली दूर है, वीकली चेक कर लेते हैं। वीकली भी फिलहाल 45 से वगैरह दूर है। हम डेली में चलते हैं। तो डेली में ये सीन है फिलहाल उसका, और डेली में मैं यहाँ से 45 ड्रॉ करके देख लेता हूँ। सो डेली में भी 45 के फिलहाल नीचे है, राइट। सो ये एक रिवर्सिबल बार यहाँ था, H1 H2 H3, और आज का अपडेट कर लेते हैं। फिलहाल इस तरीके का सीन दिख रहा है। यहाँ पे एक ये स्विंग था, वो स्विंग का मेरे ख्याल से थर्ड आर्क से वो शायद नीचे आया होगा। तो लेट्स चेक। थर्ड आर्क भी नहीं पहुंचा था। सो कंसर्न इज ओनली कि फिलहाल वो इसके नीचे है 45 के, वो ये कि यहाँ पे कंसर्न लग रहा है, राइट। तो ठीक है, और एक कोई स्क्रिप्ट बोल रहे थे सर? ग्लेनमार्क फर्म। ग्लेनमार्क चेक कर लेते हैं। हाँ, डेली में ये ग्लेनमार्क फार्मा 45 के आसपास ही घूम रहा है। ठीक है, वो एक चीज है यहाँ पे फिलहाल। डेली में देख लेते हैं। डेली में ओके, इस तरीके से सीन दिख रहा है। आज की कैंडल 7 दिसंबर मार्क कर लिया मैंने ऑलरेडी। मे बी यहाँ पे अभी जैसे बाकी भी फार्मा कुछ ठीक ही लग रहे थे, 1 2 3 और वगैरह अपन ने चेक किया था, तो ये दिख रहा है फिलहाल इस तरीके से। सो आई थिंक इट्स 1 2 3 4 5 अप सेटअप, दैट इज अ गुड थिंग। ये हमें आई होप मिले भाई। ग्लेनमार्क फार्मा है, पहले डाउन 45 देख लेते एक बार, लंबे हुए थे इसमें। ये ग्लेनमार्क फार्मा है, पहले डाउन मार के रख लेते हैं। ये डाउन है, काफी दूर है, नो प्रॉब्लम। ग्लेनमार्क फार्मा में फिलहाल सो सेटअप तो है, दैट इज अ गुड पॉइंट। और अगर आपको यहाँ पे इसको भी डाउन मार के देखिए सर, इसको यहाँ पे हाँ डेली में ना, हाँ वो जरूरी है क्योंकि डाउन में एक बार लंबे हुए थे, मुझे याद है। हाँ ये डाउन है और फिलहाल हम डाउन के आसपास तो है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 5 अप दिख रहा है। 5 अप में यहाँ छोटा सा एक आधा कोई रिवर्सिबल बार अगर मिल गया तो आई थिंक उसके ऊपर काफी अच्छा एंट्री मिल सकता है, क्योंकि दो चीज दिख रहा है इसलिए, राइट। सो इसको भी मैं ऐड करके रख देता हूँ। तो ठीक है, ये कल के लिए डेफिनेटली नहीं है कैंडिडेट, क्योंकि अभी लो मार्क कर चुका है वो। सो वी नीड एटलीस्ट 1 रिवर्सिबल बार। सो यानी कि कल अगर रिवर्सिबल बार आता है तो भी हम परसों इसके बारे में सोचेंगे एंट्री के लिए। सो एनी हाउ, अगर ये यहाँ टच करता है
तो इट कुड बी अ गुड पॉइंट, क्योंकि ये यहाँ ये लोएस्ट पॉइंट से 45 को टच करेगा। दो चीज है, सब कैंडल छोटी छोटी है, तो उसमें स्टॉप्स काफी छोटे रहते हैं। तो लेट्स होप इसको अपन कैच में पकड़ के रख देते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड करके रख देते हैं। ग्लेनमार्क सर MGL MGL, यस MGL मेरे ख्याल से ट्रैक कर रहा था मैं काफी पहले अपन, पर वो एंट्री नहीं दिया था MGL। सर मंथली 45। ओ क्या बात है। ओके ओके ओके, मंथली 45 पे, अभी मंथली 45 का क्या लेवल है वो देख लेते सबसे पहले, राइट। सो मंथली में 45 में मैं दोनों मार्क करके रख देता हूँ, ये एक मार्क करके रख देता हूँ, ये काफी ऊपर है, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, बनेगा सेंस तो ये वाला बनेगा। तो इसका मंथली 45 जो है, सेकंड हायर टॉप आई थिंक। ये वाले को आपने मार्क किया है? हाँ सर। हाँ ये वाला मार्क किया, ओके, वो बेसिस पे है, ठीक है। ओके, सो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है इसमें, यानी कि एकदम फ्रेश नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एकदम फ्रेश है। सो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि हम 45 में, क्योंकि हम ये एक इम्पोर्टेंट मान सकते थे, ये एक मान सकते थे, अभी हमने माइक्रो वाले को ऐड कर दिया कि भाई हम इसको 45 मान के चलते, तो ठीक है, दैट इज ओके। और इसके अलावा भी हमने इसके पहले इसका सेटअप मार्क करके रखा था, ये वाला था, वो मुझे याद है, क्योंकि MGL एंट्री लेने के बारे में सोच रहे थे हम शायद एक जमाने में यहाँ पे ये दिनों में। सो यहाँ पे हमने कंसीडर किया था कि गैप फिल हो चुकी है ऑलमोस्ट, और फिर हम, ये रिवर्सिबल बार था, और ये रिवर्सिबल बार के ऊपर है, इसने H1 H2 H3 मार्क कर दिया यहाँ पे, बट उसके बाद में वो नीचे आया था, मुझे पता है यहाँ पे एंट्री नहीं दिया था उसने। सो हम जो रूल्स के हिसाब से जा रहे हैं वो बेटर प्रूव हो रहा है कि हम वो उतना सेफ्टी लेते हैं तो या ऐसे जगह पे बच जाते हैं। सो MGL मेरे वॉच लिस्ट में बिल्कुल था कि भाई ये ऊपर जा रहा है, और इवन आई थिंक इसके ऊपर मैंने मार्क करके कहीं एंट्री का ऑर्डर भी डाल के रखा था, और ये डिस्कस भी किए थे 1032 के ऊपर, मेरे ख्याल से 3520 या 3620 ऐसा कुछ तो भी मार्क करके रखा था मैंने, कि शायद एंट्री ना मिले तो ऑर्डर प्लेस करके रख दो तो मिल जाएगा। बट सी, बिकॉज ऑफ दैट सेफ्टी ओनली हम यहाँ पे ट्रैप नहीं हुए, अदरवाइज देखिए 1032 से लेके ये अभी 892 है। सो अच्छी बात है कि हम ट्रैप नहीं हुए वहाँ पे। दो तीन चीजें वहाँ पे दिखी थी कि हम गैप फील हो रही है और यहाँ पे कुछ मिलेगा, बट बाउंस बैक किया और कहीं पे एंट्री नहीं मिली, सो वी सेव्ड, अपना काफी पैसा यहाँ पे बच गया, अगर ट्रैप होते तो काफी लॉस होता था यहाँ पे। तो अभी के लिए फिलहाल क्योंकि सिंस इसके जो भी सेटअप्स है उसके ऑलरेडी सब टारगेट्स हो चुके हैं, सो वी नीड सर हाँ यस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, हाँ PNB भी देखता हूँ। सो इसमें PNB हाउसिंग फाइनेंस। हाँ हाँ चेक कर लेते हैं। तो अभी इसके लिए हमें ना वैसे भी नया सेटअप मिला, तो उसके बाद में ही हम चेक कर सकते हैं इसको MGL को। तो लेट्स मूव टू PNB। विंसेंट, आपका माइक ऑन करिए। जी सर। अभी आपको हम जो बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे थोड़ा 50% समझ में आ रही होगी, 25% समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। हाँ हाँ, आ रही है सर, धीरे धीरे समझ में। हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि कैसा है बाकी की चीजें कवर नहीं हुई तो कंफ्यूजन होगा। बट अभी मैं जो जो भी बात करता हूँ ट्राई टू एनालाइज कि हम एक्चुअली क्या बोलना चाह रहे हैं उसमें, राइट। क्योंकि जी देखिए गैप के बारे में हमने बात की थी लास्ट सेशन में, बराबर ना, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे भी दिखाया कि देखिए ये MGL है, MGL में गैप थी, ये ऊपर गया तो हमको यहाँ पे एंट्री मिल सकती थी, जैसे अपन लास्ट सेशन में डिस्कशन किए। बट यहाँ पे हमने जी। बॉटम फिशिंग नहीं की, तो हमने क्या बोला कि भाई इसको जाने दो ऊपर, तो जाने दो ऊपर, तो ये गया कितना देखिएगा, H1 H2 H3, बराबर है। सो आपको हाँ गैप जी। के बारे में समझ गया मैं जो बोल रहा था, उसके बाद जी। में H1 H2 H3 ये भी समझ में आ गया, और H3 के ऊपर मैं एंट्री कर रहा था 1035 के ऊपर। सो इसका मतलब H4 होता था तब मैं एंट्री किया रहता, अदरवाइज मैंने क्या सोचा कि भाई अभी इसको ऊपर जाने दो, नीचे आने दो, और एक आधा रिवर्सिबल बार देने दो, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे भी हमने मार्क करके रखा है गोलाई क्लास में, देखिए नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, बट रिवर्सिबल बार आया तो इसके ऊपर लॉन्ग करेंगे, तो इसके ऊपर ये फिल्टर ही नहीं हुआ होगा, बराबर, क्योंकि इसके ऊपर आपको फिर से मैंने आज जो बताया वो होना चाहिए 15 मिनट क्लोज, ये तो वो नहीं हुआ, तो वो नहीं होने से क्या हो गया कि आप बच गए, नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ पे खरीद लेते थे हड़बड़ी में,
सो आप यहाँ खरीदते थे तो वो देखिए आज कहाँ पे। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या देखने के कंफर्मेशन के बाद में ही एंट्री करेंगे, राइट? जी जी भी हाँ हमने चेक किया था सारा, पर ये थोड़ा ज्यादा ही हिल रहा है मेरे ख्याल से। इसका स्केल मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अपर सर्किट वाला सीन चल रहा है। यहाँ पे भी गैप अप्स थी, यहाँ गैप डाउन है। सो नॉर्मली बाकी हाँ ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से बड़ी गैप्स और इस तरीके से बॉटम सर्किट्स, ये होते हैं बॉटम सर्किट्स, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट डे में क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे इट ओपनड इमीडिएटली ऑन सर्किट, तो इसमें आप देख सकते हो। सो ये इतना डेंजरस होता है। सो नॉर्मली हम जब नॉर्मल सेंस में ट्रेड करते जाते हैं ना, व्हेन वी आर नॉट एग्रेसिव, तब ट्राई टू अवॉइड, जब आपको इस तरीके से डॉट्स ग्राफ में दिखेंगे तो ट्राई टू अवॉइड कि भाई थोड़ा सा हम दूर से ही देखें उसको तो बेटर रहेगा, राइट? तो इसका तो मुझे स्केल चेंज करना पड़ेगा तो बेटर दिखेगा हमारे लिए यहाँ पे। तो एक ऐड हो गया हमारे लिए वॉच लिस्ट में, ये वाला ऑलरेडी एडेड, राइट? सो ये स्क्रिप्ट थी। आगे बढ़ते तब तक जब तक बाकी लोगों का कुछ और नया आए। मॉइल एक था, उसको आप चेक कर ले। मॉइल हमने डिस्कस सर किया। एनसीसी चेक, कौन सा? एनसीसी। एनसीसी ना, ठीक है, पहले जस्ट मॉइल चेक कर लेता हूँ, मॉइल के बाद एनसीसी देख लेते हैं। मॉइल, ये था मॉइल जो हम सेटअप के बारे में बात कर रहे थे। ये फिर से यहीं पे आया, गैप पूरी फील नहीं किया है, दैट इज अ कंसर्न। बट अगर आज देखते हैं तो आज मेरे ख्याल से ये इसके ऊपर फिल्टर हो चुका है 171.80, क्योंकि हम ये स्क्रिप्ट्स को ट्रैक भी करेंगे बाद में कि किस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं, किस तरीके से एग्जिट कर सकते हैं, लाइक दैट। तो ये था रिवर्सिबल बार, मुझे अब याद नहीं वो टीजी बाय था या नहीं था, बट कंसीडर टीजी बाय था 171.80। अब विंसेंट, अब आप देखिए हम फिल्टर की बात जो कर रहे थे वो प्रॉपर किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है? ये स्क्रिप्ट नीचे से ऊपर गई, 8 दिन दिख रहे हैं, 8 डेज ऊपर चली जी गई, 8 डेज के बाद में वो जी नीचे आ गई। नीचे आने के बाद में कहीं पे उसने एक रिवर्सिबल बार दिया, यहाँ पे देखिए रिवर्सिबल बार दिख रहा है। तो जी हम ये 171.80 के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे। अब वो एग्जैक्टली कहाँ बाय होगा वो देखते हैं इसमें माइल, जी तो क्लियर आ जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होता है वो। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ सब। स्टडी, रिमूव ऑल स्टडी, यस, ओके। सो माइल हमारे लिए लॉन्ग आएगा 171.80 के ऊपर, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 171.80 कहाँ पे है, 171.80, राइट? सो ये रहा 171.80। ये 171.80 कौन सा रहा? जो रिवर्सिबल बार का हाई था वो मैंने मार्क किया इंट्राडे में 15 मिनट में। अब इसके बाद में ये जूम इन जाके मैंने देखा पास में जाके कि कौन सी कैंडल है कि जो इसके ऊपर क्लोज हुई। तो इसमें देखेंगे आप तो ध्यान में आएगा कि ये जो कैंडल है ये पहली कैंडल है जो इसके ऊपर क्लोज हुई। इसके ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे अपन, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो कैंडल है ये पहली क्लोज हुई, क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो क्लोज इसका ऊपर है, बराबर है? अब मैंने ये कैंडल का हाई देखना है, हाई है 172.75। अब मैं जाऊंगा कैलकुलेटर निकालूंगा 172.75 इंटू 1.0033, ये फिक्स फॉर्मूला है, ऐसा पकड़ के चलिए 1.0033 वाला। मैंने ठीक पॉइंट, ये एक्चुअली अपन 0.33% ऐड करते हैं वो टॉप के ऊपर, ताकि वो स्क्रिप्ट क्या होता है कभी मूव्स जो होती है ना वो फॉल्स मूव्स होती है ताकि लोग ट्रैप हो जाए उसमें। सो वो फॉल्स नहीं है, सही में वहां पे कुछ हो रहा है ये समझने के लिए हम उसको थोड़ा सा जगह दे देते कि भाई हिलना है तो इतना हिल के दिखा तो ही हम समझेंगे कि सही में तू हिल रहा है, नहीं तो फिर हम समझ जाएंगे कि हमको ट्रैप कर रहा है। सो ये परसेंटेज जब ऐड करते हैं तब हमारा श्योरिटी काफी हो जाता है। सो ये देखिए 173.32 यानी 173.40 इज योर एंट्री पॉइंट। सो ये 173.40 के ऊपर आज 174.35 तक जाके आ गया, उसके ऊपर 174.50 भी जाके आया। तो इसका मतलब अब ये फिल्टर हो गए, इसका मतलब अब ये हमारे लिए प्रॉपर जो रूल्स के हिसाब से हम एंट्री कर रहे हैं वो हिसाब से हमने इसमें ये एंट्री प्रॉपर है हमारी, राइट?
तो इतनी सारी चीजें हमको चेक करनी है जब हम एंट्री करते हैं। सो ये रहा मॉइल। मॉइल के बाद में एनसीसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे सारा। किसी के क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस चलते रहिए, एकदम लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन मत भूलिएगा। कोई भी डाउट किसी को या कोई स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करना है थोड़ा पहले डिस्कस करिएगा। दिस इज एनसीसी। ओके, ये एक मैंने 45 ड्रॉ करके रखा है। तो यस, वी आर क्लोज टू दैट लेवल, क्वाइट क्लोज टू दैट लेवल एनसीसी में, राइट। तो सिर्फ स्केल थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों, पर ठीक है। तो एनसीसी में अभी पहला रिवर्सिबल बार ये आया हुआ है, और अगर आप इसको सेटअप मान के चलते तो ये सेटअप के नीचे गया, तो थोड़ा सा इश्यू है उसमें, ये सेटअप के नीचे गया। तो ओके, नो प्रॉब्लम। और थोड़ा सा टच आ जाता था, टच करता था तो और बेटर लगता था। तो 1 2 3 4 5, 5 इज अप, बट 5 जो भी किया इसने, ये 5 अप भी मान नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्टली ये H1 और H2 ही बना हुआ है, बाकी सब इनसाइड बार से। सो अगेन दैट इज अ कंसर्न। लेट्स चेक इट ऑन वीकली। ये रहा वीकली। वीकली में हम फिलहाल तो दूर है। वीकली में यहाँ पे ये दिक्कत जरूर है कि ये वीकली में डाउन 45 के आसपास था, तो ये एक चीज है। ठीक है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, और ट्रैक करेंगे, क्योंकि और अच्छे अच्छे एग्जैक्ट टच एंड गो वाले बहुत है। बहुत बड़ी लिस्ट है एक्चुअली देखा जाए तो। मुझे आई वाज वंडरिंग कि किसी ने चेक किया या नहीं किया, बट आपको सिर्फ ये पूरी की पूरी लिस्ट यहीं पे मिल रही है। सो पता नहीं आप लोगों ने चेक किया होगा, पर शायद पोस्ट नहीं किया होगा, तो चेक भी करिएगा, पोस्ट भी करिएगा उसको। इंडियन बैंक चेक करता है का? इंडियन बैंक, लेट्स चेक इंडियन बैंक। इंडियन बैंक, ये रहा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का यस, ये शायद हमने चेक किया था कभी तभी, एक बार याद होगा तो, कि ये अप सेटअप का एग्जैक्ट टारगेट अचीव हुआ था। ये वाला टारगेट था, इट वाज 191। 191 के बाद में काफी नीचे आया वो, इट वेंट डाउन टू 138 एक्चुअली। सो ये जब टारगेट्स हो जाते हैं तो उस वक्त हम थोड़ा सा अगर सेफ्टी ले ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये जो सेटअप था, ये सेटअप का अगर ये टारगेट हो गया है, तो यहाँ पे अगर हम सेफ्टी लेते हैं 184.35 के नीचे, सो इट्स बेटर। और समटाइम्स अगर ये मिस भी हो गया, तो मैंने जस्ट एक सेशन में डिस्कस भी किया था कि 184.75 मिस हो गया शायद आप हमारा, तो अगेन वी गॉट इट एट द सेम लेवल, सो इट वाज अ सप्लाई जोन। सो यहाँ पे हमको एग्जिट चांस देके गया रहता वो। फिर से यहाँ पे अभी हम ये सेटअप को भी काउंट करके देख लेते हैं, इट इज 4 डाउन ओनली। सो यहाँ डाउन सेटअप में कहाँ तक है वो देख लेते हैं। 4 को 5 पे एडजस्ट कर सकते हैं चाहिए तो, बट काफी स्टीप रहा वो। यस, सो डाउन सेटअप में वी आर एट ग्रीन आर्क, दैट इज गुड पॉइंट। एक एक पहला पॉइंट वो अच्छा है कि वो लोकेशन ठीक रह सकता है। मैं दोनों को बंद कर रहा हूँ, डाउन ऑफ सेटअप को। तो ये ऑलमोस्ट ये लोकेशंस का पॉइंट 3P सर्कल में आया था। यहाँ पे हमने 3P सर्कल ड्रॉ किया। 3P सर्कल की जो टेंजेंट है, वो टेंजेंट का जो पॉइंट है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है नॉर्मली। सो सी द ह्यूज रैली, यहाँ पे इसके ऊपर प्रोबेबल एंट्री थी वो, इट इज़ अ क्वाइट गुड रैली। सो वो एक पॉइंट रहा। अभी हम इसको 45 पर ड्रॉ करके देख लेते हैं। 45 के फिलहाल अगर नीचे है तो ये यहाँ से भी ड्रॉ कर लिया। 45 के फिलहाल नीचे है, एक रिवर्सिबल बार फिलहाल है वहाँ पे। आज का अपडेट नहीं किया है तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। सो आज का सीन ये है। सो आगे बढ़ते हैं और इसको वीकली में चेक कर लेते हैं। तो वीकली फिलहाल नथिंग स्पेशल, यानी कि यहाँ पे लास्ट टाइम आया था, अभी पूरा तो आया नहीं वहां तक, पर ठीक है। ओके, ये रहा वीकली। सामने डाउन 45 है यहाँ पे। हम क्लोजिंग बेसिस पे भी डाउन 45 मार के रखना चाहिए एज ए हैबिट।
तो नॉर्मली ये इस तरीके से टच एंड गो होता है। यहाँ पे टच एंड गो नहीं हुआ, बट काफी पास में तो था। सो ओके, यहाँ तक फिलहाल इसमें ये दिख रहा है। वीकली ये वाला चार्ट देख लिया, इसमें मंथली भी देख लेते हैं कुछ है क्या। मंथली में फिलहाल कुछ नहीं है, मोटा मोटा तौर पे फास्ट में देख रहा हूँ, डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो ये एक सीन रहा। अब इसको हम इस पे चेक कर लेते हैं, इंडियन बैंक। ये रहा इंडियन बैंक। सो इसमें आप देखिए, प्रैक्टिस के लिए जस्ट बता रहा हूँ, विंसेंट ध्यान रखना है। ये देखो L1, ये देखो L2, ये देखो L3 में भी ये फिल्टर नहीं हुआ होगा, बट इट लुक्स लाइक L2, L3, L4 चेक कर लेना पड़ेगा वो। सबसे पहले कोई भी चार्ट ओपन करना है तो मंथली चार्ट है ये। मंथली चार्ट में फिलहाल नथिंग स्पेशल इनसाइड था लास्ट मंथ टोटली। लास्ट मंथ में हाँ, हमने ये शायद डिस्कस किया था कि हम अगर इसको इस तरीके से सप्लाई जोन मार्क करके रखे, ये था सप्लाई जोन मंथली का। सो इसको भी ध्यान रखिए विंसेंट। ड्रॉप, जी। ये बेस और ये ड्रॉप, राइट। सो अगर आपको जोन मार्क करने हैं तो आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं पूरा, बराबर। बट सिंस जी इट इज अ मंथली चार्ट तो ये रेंज बहुत बड़ा हो जाएगा, 160 टू 210 में भी। अब ये तो बहुत बड़ा रेंज हो जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं, ये जो कैंडल है, ये कैंडल में ये नीचे से ऊपर गया हुआ है। यहाँ पे देखिए, अगर ये नीचे आता था तो यहाँ से जो हुआ है नीचे जो स्पाइक्स है, या जिसको हम शैडो बोलते हैं, ये शैडो में एक्चुअल में बाइंग हुई है। सो हम किस तरीके से थोड़ा सा प्रिसीजन ला सकते हैं वो देखिएगा। ये जो कैंडल है, इसको अगर मुझे मार्क करना है तो मैं यहाँ से यहाँ तक तो मार्क कर ही सकता हूँ, दैट इज नॉट अ इश्यू। बट यस अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये मेरा ड्रॉप है, ये मेरा बेस है और ये मेरा ड्रॉप है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ सप्लाई जोन, कि भाई यहाँ पे सप्लाई आया हुआ, इसीलिए मैं इस तरीके से मार्क कर रहा हूँ। अगर सप्लाई है तो मैं ये जो कैंडल है, ये कैंडल में भी सप्लाई देख सकता हूँ, सिर्फ एक सिंगल कैंडल में। तो ये कैंडल में अगर आपको दिखेगा तो यहाँ से तो ये स्क्रिप ऊपर भाग गई, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक बाइंग था, बराबर ना। हाँ यहाँ से यहाँ तक बाइंग था। सो मैं सिर्फ इसके ये बॉडी या अपर शैडो को भी मार्क करके रख सकता हूँ। सो उसमें मुझे थोड़ा सा प्रिसीजन मिल जाता है। सो मैं इसको इस तरीके से मार्क करूंगा अभी, राइट। सो मंथली में अगर हम रेडी है, ऑलरेडी सप्लाई जोन हमें पता है, तो ऑन डेली बेसिस जैसे कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, उस वक्त ऑलरेडी हमारे पास आइडिया हो जाती है कि भाई मंथली में हम कहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है। सो इसका देखिए, मैं देखता हूँ ओपन। सो 188 इज दिस लोएस्ट पार्ट। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मंथली सप्लाई जोन आई नो कि 188 के आसपास दिक्कत देने वाला है। सो ऐसे वक्त में अगर हमारे पास में इस तरीके से सेटअप्स रेडी है तो ऑलरेडी आई नो 188, सो वी आर एट दैट जोन। सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, ये थी कि ये बहुत डेंजर जोन में है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम एटलीस्ट इतने डेंजर जोन मिलेंगे तो वहां पे हमको थोड़ा बहुत सेफ्टी लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि भाई बिल्कुल यहाँ पे टॉप में बेचे। बट वर्स्ट केस में हम इस तरीके से थोड़ा सेफ्टी भी ले ले तो सी नाउ फ्रॉम 184 इट इज गोइंग बैक टू स्क्वायर वन 140। सो ऑलमोस्ट 25% डाउनफॉल यहाँ पे हो गया, राइट। सो इसमें और कुछ अच्छा है क्या देख लेते। सो दिस वाज अ सप्लाई जोन। देन अब इसको ये वाले को ड्रॉप बेस के बाद पकड़े तो ऑलरेडी ये यूज्ड है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑलरेडी यूज्ड है। सो वो एक खास नहीं है फिलहाल। अब इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले गए, वीकली में। सो वीकली नाउ वी आर इन डिमांड जोन, दिख रहा है रैली बेस रैली। तो ये वाला कैसा क्लियर कट दिख रहा है विंसेंट देखिएगा, है ना, छोटा सा दोजिए, ये इज आर गुड वन। सो ये हमारे लिए हो गया अभी वीकली डिमांड जोन। सो वीकली डिमांड जोन में हम डेफिनेटली इसमें है अभी फिलहाल इंडियन बैंक में। एंड और कुछ किसी को दिख रहा है इसी में तो आप लोग भी कमेंट करें, नहीं तो फिर मैं भूलते जा रहा हूँ, प्रवचन खत्म हो जाएगा, आपको समझेगा भी नहीं कुछ। ये वीकली चार्ट में आपको किसी को कुछ दिख रहा होगा तो आप बोलिए मुझे तो दिख रहा है, क्योंकि मुझे देखने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको दिखना है, इसीलिए आप मेरे पास आए। नहीं तो आपको नहीं दिखेगा तो कोई मजा नहीं है। पुराने लोग भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। L3 है सर। एग्जैक्टली मी पण एलटी म्हणत होती हा बिल्कुल बोलते जाओ, डरने का नहीं। देखो सिंपल है, L1 L2
L3, सो वीकली में भी हमारे पास L3 है यहाँ पे। तो डिमांड जोन वीकली L3, 2 पॉइंट्स इसमें अच्छे मिल गए। अब डेली रिट्रेसमेंट क्या, ये वाली लास्ट रैली से लिख सकते हैं हम। ऑलमोस्ट वी आर एट 61.8, ऑलमोस्ट 61.8। तो रिट्रेसमेंट वहां पे ये रही। आप इसके साथ में आप ये भी चेक कर ले, अभी जैसे वीकली देखा तो डेली देख लेते हैं। डेली में भी यहाँ पे देखिए टीजी बाय आ रहा है, यहाँ पे मैंने वो ऐड कर दिया ताकि आपको ये डॉट पहले ही आ जाए। सो ये दिस इज ऑलमोस्ट VA से बोलते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, उसका डॉट है ये। सो इट इज एज गुड एज टीजी, बट टीजी कंफर्मेशन जरूर लेते रहना चाहिए एडिशनली। सो ये डॉट आ गया, ये डॉट जो ब्लू डॉट दिख रहा है दैट इज फॉर अ वॉल्यूम बेस्ड क्या हुआ है वो उसके लिए। तो आपको एमई में जैसे हम फास्ट देखते हैं ना कभी, तब मिल जाता है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे आपको रेड डॉट दिख रहा है। सो ये रेड डॉट अगर आ गया तो समझ के चलिए आपको इसके नीचे थोड़ा सेफ्टी लेना पड़ेगा, ये चीज के लिए ये बना हुआ है। सो ये रहा ब्लू, यहाँ पे इसके ऊपर ये बोल रहा है कि यस इट इज ओके। सो ब्लू डॉट का सिग्निफिकेंस के कहाँ से आ रहा है, फिर से बताएंगे? ये एक्चुअली आप टीजी में जो चेक करते हैं ना वॉल्यूम, हाँ, समझ के चलिए ये ब्लू डॉट यानी कि टीजी का बाय है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक बार जरूर टीजी में चेक करना है, बट यहाँ पे कैसा फटक से आप देख रहे हो तो साथ में ये भी मिल जाता है ना, इसीलिए ठीक है ना। तो उसको VA से बोलते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। सो ये बोल रहा है कि अभी ये ब्लू आ गया, इसका मतलब ये रिवर्सिबल बार के ऊपर हमारे लिए वो थोड़ा पॉजिटिव रहने के चांसेस बढ़ गए। और इस तरीके से जब डोजीज आती है ना, तो डोजीज आर फॉर ट्रेंड एक्सेलरेशन और ट्रेंड चेंज। सो बहुत बार डोजीज आगे, माने यहाँ पे देखिए कितनी सारी डोजीज आगे, सो प्रोबेबिलिटी है कि उसको आगे कुछ तो भी चेंज करना है डायरेक्शन, कौन से साइड ये नहीं पता, राइट। सो ये चीजें हैं कि हम फर्स्ट वहां पे है, फर्स्ट ग्रीन आर्क के पास में है, यहाँ पे रिवर्सिबल बार है, टीजी बाय है, ये चीजें यहाँ पे फिलहाल दिख रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम चेक करेंगे इसमें, तो हमें MM लेवल भी चेक कर लेना चाहिए। इंडियन बैंक, ये रहा इंडियन बैंक। मैं यहाँ पे इसलिए चेक कर लेता हूँ कहीं डाइवर्जेंस वगैरह है क्या, तो वो थोड़ा फास्ट ध्यान में आ जाता है। फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। वी आर एट 3/8 लेवल है, तो 3/8 लेवल इज नॉट दैट गुड, 5/8 लेवल इज गुड। अभी हम 3/8 पे है, ये वीकली में है, वीकली वी आर ऑलरेडी अबव दैट लेवल, तो नथिंग स्पेशल। पर यहाँ पे भी उसने इतना वाइब्रेशंस लिया है, तो MM लेवल को यहाँ इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी उसने ऐसे प्रॉपर नहीं किया हुआ है, तो ठीक है, राइट। तो ये एक चीज रही एज फार एज MM इज कंसर्न। ये MM देख लिया हमने, डेली में इसको चेक कर लिया इंडियन बैंक को, और वीकली में L3 हमारे पास यहाँ पे था, डेली मंथली में कुछ नहीं है, राइट। तो इस तरीके का फिलहाल सीन है इंडियन बैंक में। यहाँ पे हम इस तरीके से उल्टे काउंट भी रहने चाहिए कि भाई कि हम कितने नीचे आ चुके हैं। 23 days, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 ऑलरेडी वी आर 29। तो यहाँ पे मगर हम 2/1 पे टच नहीं किए, दैट इज कॉज ऑफ वरी कि ऊपर जाने के बाद में नॉर्मली अगर 45 ब्रेक कर रहा है, जैसे ये मैं 45 की बात कर रहा हूँ, 45 ब्रेक कर रहा है तो नॉर्मली इट शुड टच द लोअर एंगल, ये नॉर्मल रूल होना चाहिए। जैसे कि आप अगर आप यहाँ पे देखें कि ये 45 ब्रेक कर दिया, तो 45 ब्रेक करने के बाद ये 1/2 पे आ गया। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ से 45 मार्क करें तो ये 45 रहा, और ये जो मैजेंटा दिख रहा है दैट विल बी योर 1/2। सो लॉजिकली इट शुड टच दैट लेवल, नॉर्मली जो हमारे एंगल्स के रूल्स होते हैं ना उसमें। तो ओवरऑल ये सीन है, राइट। सो चलिए आगे की स्क्रिप्ट, नेक्स्ट स्क्रिप्ट, कोई किसी को स्क्रिप्ट डिस्कस करनी है तो करिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सो मॉइल के बारे में बताया मैंने। ये स्क्रिप्ट्स को थोड़ा फास्ट देख लेते हैं। ऑरो फार्मा शायद आपके साथ में अभी मैंने चेक किया, जैसे ग्लेनमार्क फार्मा हमने चेक किया, उसको भी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। ऑरो इज ऑल्सो गुड वन, यानी कि मैं सिर्फ 45 के बारे में बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, बट एम्पल लिस्ट है, एम्पल यानी कि आप थक जाएंगे, इतनी सारी बड़ी लिस्ट है यहाँ पे। ये रहा ऑरो फार्मा, जेड एंटर, A एंटर,
और ये रहा वीकली, सो वीकली और फार्मा, राइट। सो ऑसम लोकेशन, ये शायद हमने चेक किया था, राइट, मैं भूल गया। उसके बाद में बजाज ऑटो देखेंगे आप, यहाँ पे बजाज ऑटो चेक करिए आप, तो आपको उसमें भी शायद कुछ अच्छा मिले। बजाज ऑटो, ये देखिए बजाज ऑटो। देन आई थिंक एक कोई तो भी इंडस्ट्री है, वो भी दिखाता हूँ। बजाज ऑटो देखिए वीकली ग्राफ है, और ये जो इम्पोर्टेंट लो था उसका एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचा हुआ है, राइट। सो ऑसम लोकेशन, नो डाउट। और यहाँ पे अभी हमारे लिए सिर्फ ये रिवर्सिबल बार मिला हुआ है। सो आप H1 H2 H3 अगर मान के चल रहे हैं, सो डेफिनेटली इसके ऊपर आप सोच सकते हो कि H3 का है। हाँ, सेटअप नहीं है यहाँ पे, वो एक प्रॉब्लम है। बट कैसा है, यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड में जाते हो ना, तो दिखेगा कि सेटअप्स इतने सुंदर नहीं रहे कहीं। तो यू कैन थिंक ऑफ, और बाकी की चीजें चेक करिए, बट लोकेशन आई थिंक इट्स नाइस वन, बजाज ऑटो। या बालकृष्ण, आई वाज टॉकिंग अबाउट बालकृष्ण इंडस्ट्री, ये देखिए, इट इज आल्सो ऑसम। बालकृष्ण, बालकृष्ण, बालकृष्ण आई थिंक A to Z में होगा। बालकृष्ण इंडस्ट्री, ये देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्री, इसको मैं डाउन बंद कर रहा हूँ। ये तो, ये नहीं था शायद, ठीक है, ये दिल्ली में है। दिल्ली में फिलहाल तो नीचे ही दिख रहा है वो तो जस्ट मिनट, लेट मी जस्ट चेक। इतना क्या अच्छा देखा था मैंने, सॉरी, इतना कुछ अच्छा तो दिखा नहीं था मुझे, मैंने क्यों, पता नहीं, ये शायद मैंने यहाँ पे कहीं देखा होगा पहले, बट ऑलरेडी इट इज बिलो दैट लेवल। सो आई थिंक यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं दिख रहा, क्योंकि 45 के नीचे में है अभी के लिए। तो मे बी इनिशियल कोई स्विंग्स को हम नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से, कि ऊपर गया है, यहाँ से भी 45 लगा, सेम डिस्टेंस में यहाँ पे लगा रहा हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V अप्रॉक्स। सो ये एक बैंड बना है, बट नथिंग गुड, वो एक अननेसली ऐड किया। देन वेक्टर फूड इज आल्सो 45। ये पूरी लिस्ट ही मैं जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार चेक किए हुए थे मैंने, लास्ट एक रैली शायद वेक्टर में हमने कुछ ली थी, तो इसलिए याद था। वेक्टर, वेक्टर में फिलहाल आज भी शायद फिल्टर तो हुआ नहीं है, बट वी हैव अ रिवर्सिबल बार हियर। एंड लोकेशन वाइज अगर आप देखते हैं, तो मेरे ख्याल से वीकली में इट इज एट गुड लोकेशन। वीकली नथिंग स्पेशल, सॉरी, बट ट्रिफुड आल्सो, राइट, क्योंकि 45 के नीचे ही है, तो नथिंग स्पेशल। सो ठीक है, वेक्टर फूड तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, नेस्ले अपनी लिस्ट बढ़ेगी। सो बालकृष्णा एंड वेक्टर इज आउट। सो इसको यहाँ पे रखने में सेंस नहीं बनता, क्योंकि फैसिलिटी है कि वो आप कितना भी ऐड कर सकते हैं, तो ऐड मत करो, क्योंकि कंफ्यूजन होगा। बर्जर पेंट आई थिंक वी डिस्कस्ड, इट्स अ ह्यूज अपमो देन डाउनमो, एंड आई थिंक टुडे वी हैव रिवर्सिबल बार। सो बर्जर पेंट, बर्जर पेंट, इसको देख लेते हैं वीकली में कुछ है कि नहीं, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली। या बर्जर पेंट में ये एक सीन था, राइट, कि हम स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज के आसपास थे यहाँ पे, तो दैट वाज वन गुड पॉइंट। और टुडे वी हैव अ रिवर्सिबल बार, यस। सो बर्जर पेंट में रिवर्सिबल बार है, वी आर एट स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज, वी आर एट 45 also, so I think this could be a good candidate। बर्जर पेंट यहाँ पे देख लीजिएगा, अप मूव है 14 days, यू कैन कंसीडर दिस एज 13 फिबोनाची नंबर। और इस तरीके से इसको अब AVSS लगा सकते हो। रिट्रेसमेंट थोड़ी ज्यादा है, रिट्रेसमेंट 45 तक रही तो बेटर होता है, बट वो एडजस्ट हो गया, समझ के चलिए कि स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज के साथ में। सो वी हैव अ रिवर्सिबल बार, बर्जर पेंट, बर्जर पेंट। यहाँ पे फिलहाल TG बाय का कोई साइन इसमें नहीं दिख रहा है, सो लेट मी जस्ट चेक कि हमारे लिए TG बाय है या नहीं। तो TG इज वॉल्यूम बेस्ड बाय, क्योंकि वॉल्यूम का बाकी हम कहीं चेक नहीं करते, तो एटलीस्ट उतना चेक करना जरूरी है। वीकली बर्जर पेंट
मेरे ख्याल से A to Z में है क्या, पता नहीं मुझे, सर्च कर लेते हैं। बजट, ये रहा बजट पॉइंट, ये मैंने ओपन किया, यस वी हैव TG बाय हियर। तो बजट पॉइंट में TG बाय जरूर है। So sign of strength 16 after checkout. Okay, so that's a candidate here. So ये बजट पॉइंट ठीक है, बहुत अच्छा स्विंग नहीं लगा, बट पता नहीं वो बाद में फिर अच्छे लगने लगते जब ऊपर निकल जाता है तो। So that way यहाँ पे भी एक स्विंग रहा, ये स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज के आसपास का स्विंग है, और इसको हम यहीं पे चेक कर लेते हैं कुछ और एडिशनल है क्या। बजट पॉइंट PER बजट पॉइंट, यस ये रहा। मंथली में हम L3 में थे, दैट वाज अ गुड पॉइंट, राइट। सो L1 L2 L3, so that is a good point. वीकली we have 1 2 3 4 अप भी हो गया था वीकली में। then of course not a great demand zone in weekly, but monthly we have L3, that is a good point. कि नॉर्मल रिट्रेसमेंट्स L3 पे होती है, यहाँ पे इसके पहले L2 तक ही गया था वो, यहाँ पे भी देखेंगे तो L2 तक ही रिट्रेसमेंट आई थी, यहाँ पे L1 L2 L3 हुआ है। सो लेट्स होप कि इस बार ठीक रहे। और ये रहा हमारा डेली, तो फिलहाल स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन एंड फर्स्ट रिवर्सिबल बार, लेट्स वेट फॉर फिल्टर। तो दिस इज बजट पॉइंट। बेल आल्सो आई वाज टॉकिंग, हमने चेक किया था बेल स्लाइटली ऊपर निकल गया अभी। बेल ये हमने शायद यहाँ पे सोचा था 60-70 के ऊपर, तो 60-70 आई थिंक ऑलरेडी फिल्टर्ड, राइट। सो इट्स अ गुड ट्रेड लाइन, और दो चार चीजें हमने यहाँ पे चेक की थी ऑलरेडी। बेल, ब्रिटानिया आई डोंट थिंक सो। कैनफिन होम एक बार आप जरूर चेक करें आपके एंड पे। कैनफिन ये, क्योंकि शायद मैंने ग्रुप में भी इसको पोस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए, ये है TD, हाँ ट्रेडिंग डे। तो Canfin home, we have a reversible bar today at 45, good one, right? So 45 के आसपास रिवर्सिबल बार है, तो अबव 588 बजट पॉइंट नहीं हो सकता है Canfin home, right? अबव 588 मींस आज के 588 के ऊपर अगर निकला तो ये 45 वाले अपनी स्ट्रेटेजी में बैठ रहा है फिलहाल Canfin home, right? So okay, ग्लेनमार्क फार्मा ऑलरेडी डिस्कस्ड। कोल इंडिया आई थिंक बहुत पहले डिस्कस कर लिए थे हमने कोल इंडिया को। कोल इंडिया में ध्यान रखिएगा कि नीचे जब आए तो 9 रुपए का डिविडेंड है। सो अभी जो 151 रेट दिख रहा है, इट इज 160। सो कोल इंडिया क्योंकि ग्राफ एडजस्टेड नहीं होगा अभी मोस्ट प्रोबेबली, बट चेक करके मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था। ये जो गैप दिख रही है ये गैप नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको। एक्चुअली ये कैंडल यहीं पे होना चाहिए। सो कोल इंडिया मेरे ख्याल से गैप या ऐसा स्वाद डिमांड जोन था। मेरे ख्याल से विश्वजीत ने शायद ये स्क्रिप्ट बताया था। तो it will be good above 163 only. So today it is at Coal India, today it is at 160. So above 163 it could be good. So आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 163 के अबाव निकल गया। ग्राफ यू कैन एडजस्ट मैन्युअली आल्सो, मैन्युअली आपको ये 9 रुपए का डिविडेंड इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोल इंडिया आया, कोलगेट आल्सो वाज अ गुड कैंडिडेट आई थिंक। कोलगेट को स्विंग्स काफी अच्छे दिख रहे हैं कोलगेट में भी। कोलगेट यहाँ पे होगा शायद, कोलगेट बहुत सारे स्क्रिप्ट है, मेरे ख्याल से हम 10 बजे तक बैठेंगे तो भी नहीं होगा। इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है जो कि हमारे पास बहुत बार नहीं मिलती है। सी दिस इज कोलगेट पामोलिव वीकली चार्ट में इट इज एट 45, वीकली चार्ट में 45 है। डेली में लेट्स अपडेट, डेली में हमारे लिए खास नहीं दिख रहा है, मगर सिर्फ क्योंकि ये
एक रिवर्सिबल बार है, वो भी बहुत माइन्यूट दिख रहा है क्योंकि 2-3 ही रुपए का फर्क है वहां पे। सो थोड़ा सा वहां पे डाइसी लग रहा है वो, बट अदरवाइज वीकली एक्सैक्ट है, तो ध्यान रखना है उसका। धानु का इट वाज 8 अप सेटअप एंड आई थिंक फिल्टर्ड ऑलरेडी, बट अभी फिलहाल नीचे है। इसको मैं यहीं पे दिखा देता हूं आपको, है या नहीं है, डाउटफुल है मुझे भी, but this was a 8 up setup, so still it is at that level, so nothing great. GICRE I don't remember, अब इसको देख लेते हैं। या ये एक था, बट बड़ी स्पाइक्स है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो इसको रिमूव कर लेते हैं। गोदरेज सीपी भी शायद अभी तक के फिल्टर नहीं हुआ है क्योंकि उसमें 1-2 पॉइंट्स अच्छे थे जो लास्ट सेशन में चेक किए, बट अगेन H1 H2 H3 से ही नीचे आया। देन हीरो मोटोकॉप आल्सो इज एट 45, सो मेरे ख्याल से M&M है, हीरो मोटोकॉप है, ये दिख रहा है। ये कौन सा था अभी, हीरो मोटोकॉप, उसको चेक कर लेते हैं। ये रहा, या हीरो मोटोकॉप में स्पेयरिंग ऑफ रेंज का सर्कलिंग फिनिश हुआ है, और आज का कैंडल देख लेते हैं। टुडे इट इज एट दिस लेवल एंड दिस वन वाज द फर्स्ट रिवर्सिबल बार। I don't know whether it is at 45. I don't remember. Let's check. No, it is not at 45. Only the good part is squaring of a range circling. So nothing great as such. But it has also retraced 50%. वो एक चीज है यहाँ पे। पता नहीं, शायद लास्ट टाइम मुझे ये रैली मिली तो थोड़ा सा उसके साथ प्यार हुआ होगा, तो वो एक चीज शायद मैंने चेक। अदरवाइज आई थिंक वी कैन गेट अ स्विंग आल्सो, सो लेट्स रिमूव दैट if it is not at 45. Makes no sense to track. Then idea already we discussed. Then ITC मेरे ख्याल से हम चेक कर रहे थे पर नथिंग स्पेशल। ITC में भी कुछ खास नहीं दिखा था, शायद सारंग ने निकाला था। ITC अपने लास्ट टाइम चेक कर रहे थे। जेके पेपर एक था जो कि सेम सिचुएशन है जेके पेपर्स के, दिखा देता हूँ आपको एक बार। जेके पेपर्स एग्जैक्ट वही लेवल पे देखिए आप, जेके पेपर ये लोएस्ट पॉइंट एग्जैक्ट 45, यहाँ से बाउंस बैक किया हुआ है। फिल्टर नहीं हुआ, बट अगर फिल्टर होता है तो आई थिंक वुड बी अ गुड कैंडिडेट जेके। M&M is was at 45 daily, but I think it has broken that level, closed below that level, below I think 45 daily. तो उसको हमें शायद हम डिलीट भी कर सकते till the point we get a close above 45 degree level. So this was yesterday. Today it is doji, so no point right now. Maybe still if you want to go ahead with it, it is the level, right? So 45 पे पहुंचा, बट यहाँ पे रिवर्सिबल बार मिलने के बाद फिल्टर नहीं हुआ। सो ये प्रॉब्लम होते हैं जब हम बॉटम फिशिंग करते हैं ना। देखिए यहाँ पे अगर हम 45 पता था कि ये 45 यहाँ पे है, सो रिवर्सिबल बार आया पर फिल्टर ही नहीं हुआ, अगेन इट इज बैक टू स्क्वायर वन। तो ये इश्यूज होते हैं अगर हम बॉटम फिशिंग करें। तो एक बार फिल्टर हो गया तो फिर तो यहाँ पे स्टॉप लगा के बैठ सकते हैं। तो M&M स्टिल नॉट अ ग्रेट कैंडिडेट। M&M फाइनेंस आई थिंक ऑलरेडी फिल्टर्ड, इसमें भी कुछ चीजें थी अच्छी जो ऑलरेडी हमने M&M फाइनेंस की डिस्कस कर चुके थे, फिर भी एक बार देख लेता हूँ। M&M फाइनेंस, so yeah, it was at 1/2 level. M&M फाइनेंस, दिस वाज अ रिवर्सिबल बार। ये रहा इसका इस तरीके से सीन M&M फाइनेंस। सो 1/2 पे आया था, वो एक चीज हमने चेक की थी ऑलरेडी, मेरे ख्याल से 45 है कि नहीं, 45 के आसपास भी था। सो एक दो चीजें इसमें अच्छी थी M&M फाइनेंस में कि ये 45 में पहुंचा है वीकली में। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मॉइल आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं। MRF आई थिंक अभी पहुंच गया है लोकेशन पे, तो वी कैन थिंक ऑफ MRF आल्सो। MRF मैं आपको दिखा देता हूँ, और आज के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आए होंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा एक एक चीज। सिंपली जस्ट यू कैन स्कैन 45 से भी हो। MRF वीकली वी आर एट 45 डिग्री लेवल, राइट? सो दैट्स व्हाई MRF मेरा वो लिस्ट में है। तो MRF, ये रहा MRF, इसको अपडेट कर लेते हैं आज का, बट स्टिल वी आर नॉट हैविंग एनी रिवर्सिबल बार। सो बट वीकली 45 है तो ध्यान रखना जरूरी है।
सी जब ये यहाँ पे रैली कर रहा था ना तब 45 पहले मार्क करके रखे थे हमने, तो लगा ही नहीं कभी वो फिर 45 आ सकता है। बट सी अल्टीमेटली स्लोली टाइम जैसा जाता है आगे तो इट कम्स क्लोज टू 45 डिग्री लेवल, और अल्टीमेटली यहाँ पे जब मारा था तो यहाँ पे था ये, तब लगा नहीं था कभी वापस भी आएगा, बट इट इज अगेन एट दैट लेवल। सो यहाँ पे कुछ मिलता है तो अगेन बड़े शूटआउट के लिए वी कैन बी रेडी। तो फिलहाल अभी तक रिवर्सिबल बात नहीं है, बट ऑफ कोर्स इट्स अ कैंडिडेट। देन टेस्टी बाइट्स, ये भी अच्छा टच एंड गो है, बट आई थिंक इट्स लिटिल इलिक्विड स्क्रिप, जो मैंने आज थोड़ा चेक किया था उसको, बट थोड़ा इलिक्विड है, अगर लेते हैं तो बड़ी सेफ्टी लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये लीना मैडम ने शायद एक बार बताया था, ये क्या टेस्टी बाइट या ये 45 तो यहाँ नहीं है, ये कहाँ पे है? यस, ये 45 पे था टेस्टी बाइट वीकली 45, बट थोड़ा इलिक्विड है, सो थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा ये लेते वक्त। देन अल्ट्राटेक सीमेंट, इसको यहीं पे चेक कर लेते हैं डेली, स्टिल नॉट अ रिवर्सिबल बार, सो नो नीड टू थिंक। देन ये भी रिवर्सिबल बार के नीचे नहीं है, नीचे ही है। वोकहार्ट फार्मा आई थिंक हमने डिस्कस किया था, प्राइस टू टाइम कन्वर्सन अगर करते हैं तो इट्स अ गुड कैंडिडेट, बट स्टिल अभी भी ये फिल्टर नहीं हुआ है। सो अबव 450 ऑलमोस्ट वी कैन थिंक ऑफ, अगेन देयर इज अ सप्लाई जोन सॉर्ट ऑफ थिंग इन एट दैट लेवल, सो थोड़ा सा वहाँ दिक्कत देगा, क्योंकि हम फिल्टर हो गए वहीं पे बैठेंगे, फिर वो दो चार दिन नीचे आता। सो बैकग्राउंड अगर क्लियर रहा तो इट्स ऑलवेज बेटर, राइट। सो दिस इज द स्क्रिप्ट लिस्ट, अभी के लिए आप चेक करिए, और आज के लिए आज अगर अपडेट करते हैं तो आज फिर से आपके पास में नई स्क्रिप्ट लिस्ट मिल ही जाएगी, राइट। चलिए, एनी क्वेश्चंस आपके एंड से, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ओके, फेयर इनफ, तो आज यहीं पे रुकते हैं। सो फिर से फ्राइडे सैटरडे जैसे भी ठीक रहेगा बैठते और डिस्कस करते हैं। आज ये 1-2 दिन ही है जिसमें बहुत सारी एंट्रीज मिलने वाली है। सो यहाँ पे आपको कॉस्ट अभी ये 2-4 दिन ही पढ़ाई करनी है, ऐसा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक बार बैठ गए तो फिर रैली लेना पड़ेगा। सो ये 2-4 दिन में थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लो, उसके बाद में फिर एंट्री मिलती भी नहीं तो स्टडी करके कोई सेंस बनता नहीं। सो चेक इट आउट। चलिए, आज के लिए यही रुकता हूँ, आप लोगों की कुछ खास क्वेरीज नहीं है तो नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।